हेलो दोस्तों, आज मैं आपके साथ ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो आप चाय के स्नैक्स के रूप में ले सकते हैं और इस रेसिपी को बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं। और इस रेसिपी को मतलब इस तरह से बनाएंगे कि ये बहुत ही टेस्टी बनने वाली है। और अब मैंने यहाँ पे ले ली है कस्तूरी मेथी, और कस्तूरी मेथी को मैंने इसमें डाल दिया है। तो इसको थोड़ी सी मैं सेक लूँगी कस्तूरी मेथी को, क्योंकि कस्तूरी मेथी क्या है कि थोड़ी सीमी सीमी हो जाती है, रखी रखी तो हाथ से मिसल जाती है, अच्छी तरह खुशबू अच्छी आ जाती है थोड़ी सेकने में। तो मैंने कस्तूरी मेथी को सेक लिया है और अब एक प्लेट में मैं इसे निकाल लूँगी। कस्तूरी मेथी जब तक हमारी ठंडी हो रही है तब तक मैंने ले ली है मैदा। तो मैदा आप कितनी भी ले सकते हैं, जितने आपको स्नैक्स बनाने हैं उस हिसाब से आप मैदा ले सकते हैं, इसका कोई मेजरमेंट नहीं है। तो मैदा मैंने ले लिया है यहाँ पे, और अब मैं इसमें मिला लूँगी नमक। तो हमें इसमें नमक मिला लेना है, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दिया है। और अब मैं इसमें ले लूँगी अजवाइन। तो मैं अजवाइन को हाथों से मिसल के डालेंगे, उससे अच्छा ही फ्लेवर आता है अजवाइन की, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। तो 1 चम्मच अजवाइन को इस तरह से हथेली पे रख के और मसल लेना है, और अब हमें इसमें डाल देना है। और अजवाइन के बाद में मैं डालूँगी कस्तूरी मेथी। तो कस्तूरी मेथी को भी हमें हाथों से मसल के इसमें डाल देना है। अब इसे हम कर लेंगे मिक्स। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसमें हम डालने वाले हैं मोरन। तो अब मैं इसमें तेल मोरन में इसका तेल का ही डालूंगी, मूंगफली का तेल है उससे डालूंगी। और मेरा मेजरमेंट ये एक जो चम्मच होती है सब्ज़ी बनाने की, इसको भर के ही डालती हूँ मैं। तो ये मैंने भर के इसमें डाल दी है। और इस मोरन को डालने के बाद अब हम इसको हाथों से अच्छी तरह से मसल लेंगे। हाथों से इस तरह मिक्स करेंगे कि आटे में पूरी तरह जो हमारा मोरन है वो बिल्कुल मिक्स हो जाए। और इस तरह से मुट्ठी हाथों से हथेली पे रख के आटे को पूरी तरह मिक्स कर लेंगे। अब इसमें पानी डालते हुए हमें इसका एक टाइट डो तैयार कर लेना है। आटे को चिकना बिल्कुल भी नहीं करना है, सिर्फ आटे को जोड़ना है। इस तरीके से हमें गूंथना है कि आटा जुड़ना चाहिए, बीच में जैसे दरारें होती हैं वैसा ही रहना चाहिए, फटा फटा हमारा आटा। आटा अब हमारा लग चुका है, और अब हमें इसे 2 हिस्सों में बांट लेना है। तो एक हिस्से को मैं इस तरह से हाथों से दबाते हुए और इसकी छोटी छोटी लोइयां तोड़ लूँगी। ये देखिए इस तरह से हमें इसकी छोटी छोटी लोइयां तोड़ लेनी है। बिल्कुल छोटी छोटी सी लोइयां तोड़ी है मैंने, जैसे हमें पुड़ियों के आटे के लिए तोड़ते हैं ना छोटी छोटी सी, वैसी ही लोइयां तोड़ ली है। लोइयां तोड़ने के बाद इसको मैं हटा दूंगी, और इस लोइयों से हमें इस तरह से देखो हथेली से दबाते हुए बना के इस तरह से रख देना है। ये वाली वो मठरी होती है, बहुत ही टेस्टी लगती है, और हलवाई भी इसी तरह से बनाते हैं। सारी मठरी मैंने इसी तरह से बना के तैयार कर ली है, और अब मैं इसको तेल चढ़ा दूंगी। जब तक तेल गरम होगा, तेल हमें बिल्कुल कम गरम करना है। जब तक मैं और भी मठरियाँ उनको बना लूँगी, तो मैंने पहले तेल गरम होने के लिए रख दिया था, और बाकी की मठरियाँ मैं बनाने लग गई थी जब तक तेल गरम होता है। और इसी तरह से मैंने सारी मठरियों को बना के तैयार किया है।
मठरी तो मेरी बनके तैयार हो गई थी। अब जो हमारा आधा आटा रखा था उसकी मठरी बनानी है। तो इस तरह से थोड़ा सा हाथ से इसको मसल लूँगी और हमें 2 लोइयाँ इसकी बना लेनी है। मोटी मोटी 2 लोइयाँ हम इसकी बना लेंगे। लोइयाँ बना रही थी जब तक कि हमारा तेल गरम हो गया था, क्योंकि तेल को मुझे ज़्यादा गरम नहीं करना था, बिल्कुल कम गरम में ही मेरे को ये मठरियाँ डालनी थी। तो मैंने सारी मठरी कम गरम में ही डाल दी है और देखो तेल भी बहुत कम है, इसी में मैंने सारी मठरियाँ फ्राई करी हैं। बहुत कम तेल में ये बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाती है, लेकिन कम गैस पर इसको धीरे धीरे जैसे ये सीखेंगी तब तक मैं वो मठरी बना लूँगी। तो ये क्या अंदर तक बहुत ही अच्छी और कुरकुरी सीख जाती है धीरे धीरे हम सेकते हैं तो। और इस तरह से बीच बीच में चलाते रहेंगे और ये सिकती रहेंगी। मीडियम आंच पे हमें छोड़ देना है गैस को और इस तरह से बीच में चलाते हुए हमें सेक लेना है। जब तक ये मठरियाँ हमारी सिक रही है, जब तक हमें दूसरी मठरी बना लेनी है। तो मैं इसको बेल लूँगी। तो ये चकले पे मैं बेल रही थी, लेकिन मुझे लगा कि चकला जो छोटा रहेगा और इसीलिए मैंने फिर बाद में स्लैब पे बेलना शुरू कर दिया था। स्लैब पे इसको बहुत बड़ा मैंने इसको बेल लिया था। बीच बीच में मैंने मठरियों को भी चलाती रही थी, पलटते हुए सेकना है। मठरियों को भी हमें देखते रहना है बीच बीच में और इसको भी दूसरी मठरियों को भी बनाते रहना है। मैंने इसको स्लैब पे बेल लिया है और अब जो मेरी मठरियाँ जो सिक रही थी वो भी सिक के तैयार हो गई थी, इसलिए मैं पहले मठरियों को उतार लूँगी, बाद में मुझे वो दूसरी वाली मठरियाँ कट करनी है। तो इस तरह से मेरी ये मठरियाँ सिक गई है और अब मैं निकाल लूँगी इनको। ये देखिए कलर कितना अच्छा आया है, बहुत ही अच्छा कलर भी आया था और टेस्टी भी बनी थी और बहुत ही कुरकुरी खस्ता बनके तैयार हुई थी ये मठरी और दिखने में भी बहुत ही अच्छी लग रही हैं। और अब मैं दूसरी जो हमारी मठरी है इनको बना लूँगी और इनको मुझे इस तरह से कट कर लेना है चाकू से लंबे लंबे, और ज़्यादा मोटा भी नहीं बेलना है तो ज़्यादा पतला भी नहीं बेलना है, हमें इसको मीडियम में बेलना है और इस तरह से चाकू की सहायता से फटाफट हमें लंबे लंबे पीसेस में कट करना है। इनको काटने के बाद मैं डायरेक्ट तेल में डाल दूंगी, क्योंकि तेल गर्म ही था तो मैंने सीधे ही गैस को मैंने कम पे रखा है और सारी मठरियों को मैं इसी तरह से इसमें डाल दूंगी। अब हमें मठरियों को उलटते पलटते सेक लेना है और ये देखिए बहुत ही अच्छा कलर इस पे आ गया है। मैंने रेगुलर पलटते हुए सेका है इनको और अब मैं इनको निकाल लूँगी। और इसी तरह से मैंने सारी मठरियों को सेक के तैयार कर लिया था। इसी तरह से मैंने सारी मठरियों को बना के तैयार कर लिया था और आप देख ही सकते हैं कितनी अच्छे से हमारी मठरियाँ बन के तैयार हुई है। और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, आपके फैमिली मेम्बर में शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।